फाइनली मैं निकल आया हूँ इस ट्रैफिक से। ये क्यों जाम है सारा? सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रैफिक पुलिस की ना अहली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं कराची में रहता हूँ और कराची में ट्रैवल करना इटसेल्फ एक जो है ना बहुत बड़ी स्किल्स है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होना तो आपको बाकायदा प्लान करना पड़ता है। एक तो कराची बहुत बड़ा है, सेकेंडली यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रोड्स छोटे हैं, ये हम सबको पता है। अब हुआ क्या है कि अभी हमें एक सॉर्ट ऑफ नेमत ही कह ले चले हमें मिली है मलिर एक्सप्रेस वे के नाम से। जो लोग इस पर ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, जिसको हम शारा भुट्टो भी कहते हैं। ये एक रोड ऐसा मिला है जिससे हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट या ट्रैवलिंग टाइम इतना कम हो गया है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ट्रैवल करने के 100 रुपये हैं, फिक्स्ड है। चाहे आप पहले स्टॉप पे उतर जाएं या आप बिल्कुल इसके अभी तक जितना अवेलेबल है उसके आखिरी स्टॉप पे चले जाएं या आखिरी विंग पे चले जाएं। ये देखिए अभी 6:31 हुए हैं और मैं इसके अभी पहले विंग से चढ़ा हूँ और मुझे इसके अवेलेबल लास्ट विंग पे जाना है। और अभी ये समझ लीजिए कि तकरीबन मुझे जो है इस पर 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब 20 किलोमीटर हमें शहर में ट्रैवल करना हो ना तो हमें मौत वाक़ई हो जाती है कि जी 20 किलोमीटर कराची में शाम के टाइम ऑफिस टाइम में ट्रैवल करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से इतना टाइम सेव हुआ है कि मैंने आपको बताया ना 6:31 हुए और मैं इस पे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे एंड पे होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चला रहा। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर तो आप 105-110 तक चला सकते हैं। मैं अभी उसी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। देखिए जब मैं यहाँ से ट्रैवल करके उतरूंगा, सामने ये टोल प्लाजा आ रहा है। ये एक ही टोल प्लाजा है इसके ऊपर कि आप वहाँ से दूसरी तरफ से आए या यहाँ से जाएं, सेंटर में तकरीबन बना हुआ है। इसके बाद आपके डिफरेंट विंग्स आते हैं। आप शाह फैसल पे उतर जाते हैं या फिर आपने अगर आगे जाना है कायदाबाद पे तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैं कायदाबाद पे जाता हूँ, तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी हम यहाँ पहुँच गए इसके टोल प्लाजा पे। यहाँ पे 100 रुपये टोल है। ये देखिए फिर हम आगे निकलते हैं। तो एक आंटी को गुस्सा आ गया था कि भाई ये 100 रुपये तुम क्या एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। तो चलें अपने, खैर मैं भी यही कह रहा था कि 100 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन चलें अगर आपका टाइम इतना सेव होता है, आपका फ्यूल सेव होता है तो 100 रुपये कहीं ना कहीं आपके एडजस्ट हो ही जाए। तो जी देख लें, मैंने अब कर दिया है इसका पे टोल और इसका जो अवेलेबल आखिरी विंग है ना वो है कायदाबाद पे मुर्गी खाना के पास। मैं वहाँ उतरूँगा अभी। टोल देने में और यहाँ पे ट्रैवल करने में मुझे देख लें 6:34 6:34 हो गए और मैंने यहाँ से अभी स्ट्रेट जाना है। मैं कोई फैंसी तेज़ नहीं चला रहा, मैं 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ जो कि अवेलेबल लिमिट है, या आप 105-110 तक जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ के। और अगर सजेशन ये है कि अगर आप यहाँ पे रात में ट्रैवल करें तो आप अपनी स्पीड स्लो नहीं करिएगा। जो भी प्रीवियसली इसके इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले नज़र आते हैं यहाँ पे। आप सब छोड़ें, आप इस वक्त ये देखें मौसम कैसा है। कराची का मौसम दिखाने का ही है लेकिन है बहुत अच्छा। बारिश हो नहीं रही यहाँ पे, कई दिनों से ऐसा ही मौसम है। तो आप चलें मेरे साथ और इंजॉय करें इस रोड को, इस वेदर को। कराची वालों के लिए तो कोई अच्छा साफ़ सुथरा और खाली रोड होना ही ब्लेसिंग है। हम 100 रुपये देने को भी तैयार हैं कि इस रोड पे हम ट्रैवल कर लें। तो चलते सीधा मैं आपको कायदाबाद तक दिखाऊंगा क्योंकि उसके बाद तो वही नॉर्मल ट्रैफिक और नॉर्मल रोड है। लेकिन देखते हैं, चलें। मज़ेदार ड्राइव होती है। एक तो शाम, ऊपर से कराची की ऐसी शाम, और मिल जाए खाली रोड। उसके बाद फिर गाड़ी कोई भी हो, सिविक हो, यारिस हो, मेहरान हो, सब मज़ा आता है अगर खाली रोड आपको मिल जाए ना यहाँ पे। सॉन्ग मैंने बंद कर दिया वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, बिला हो जाएगी। देखें यहाँ पे शाम के टाइम ना ये रिक्रिएशन प्लेस भी है। देखें ये बच्चे, अब्बा सब खड़े होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो प्रीवियसली जो सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे थे उसकी वजह से पुलिस आई है यहाँ पे, तो पुलिस की वजह से थोड़े से बेहतर हालात हैं। आ जाए जी सेंटर लेन में आ जाए। पीछे एक भाई बहुत तेज़ आ रहे हैं, उनको जल्दी जाना है शायद। खैर मैं भी यहाँ से अक्सर तेज़ ही गुजरता हूँ, तो सेंटर लेन में चलानी चाहिए नॉर्मली। ऑल तो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे मोटरवे थोड़ी है, लेकिन फिर भी मोटरवे नहीं है, लेकिन आपको सेंटर लेन में चलाने की आदत होनी चाहिए। ये जो होती है ये ओवरटेकिंग लेन होती है। अब देखें सामने गाड़ी आ रही है और मुझे अगर ये मुझसे ज़्यादा कम स्पीड पे है, जो कि स्पीड अवेलेबल है, मैं यहाँ से राइट का इंडिकेटर दूंगा और ओवरटेकिंग लेन में आ जाऊँगा। अब अगर आगे गाड़ी चल रही है, जैसे कि ये ट्रक चल रहा है, तो आप इसको ओवरटेक करके वापस लेन में आ जाएं। लेकिन ये बेसिक सेंस जो है ना
हम में सब में कमी है। ये पुलिस वाले ये जगह जगह पे इस तरह बैठे हुए हैं। वक्त आने पे क्या सेव कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एटलीस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर हो जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है। देखिए जी, मैंने उसको ओवरटेक किया और मैं वापस अपनी लेन में आ गया। ये बड़ी बेसिक चीज़ है जिसकी आदत हमें होनी चाहिए। ये देखें, थोड़े थोड़े फासले पे पुलिस वाले इस तरह बैठे हुए हैं। तो गाइस देखिए, बातों बातों में कितना मैंने आपको बताया था जब मैं टोल प्लाजा से निकला था 6:34, यानी कि 6:34 हो रहे थे और अभी हुए हैं 6:37। और मैं जो हूँ ये इसके लास्ट विंग यानी कि जो एग्ज़िट आ गया है उस पर मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और बड़ी नॉर्मल स्पीड पे खाली सुकून से मस्त हो के आराम से चला के मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो चलिए जी, इसको एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। आगे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये DHA 9 काठौर तक जाएगा, जो मोटरवे पे है उसको कनेक्ट करेगा। तो बस आराम से देख लीजिए, हम यहाँ पहुँच गए हैं। टोटल हमें कितना टाइम लगा? 6:32 पे मैं कोरंगी से मैं इस पे एंटर हुआ था और टोटल मिला के 6:38 पे मैं जो हूँ कायदाबाद पहुँच गया हूँ। तो यानी कि 6 मिनट टोटल। और अगर मैं शहर से आता ना, मुझे कम से कम 1.25 घंटा लगना था यहाँ पहुँचने में। ट्रस्ट मी, 1.25 घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने में कोरंगी से। अगर मैं इस हालात में, मतलब इस टाइम पे जो कि ऑफिस और रश आवर है ना, इस पे कम से कम 1 घंटा लगता है। तो भाई जो भी है, थैंक्स टू गवर्नमेंट के उन्होंने ये बनाया। बस इसका टोल थोड़ा सा कम कर दें यार। 100 रुपये जाने के हैं और 100 रुपये आने के, यानी कि एक टाइम यूज़ करने के 100 रुपये हैं इसको। यानी हाँ, खैर पहुँच गए हैं। चले जी, अब यहाँ से मोबाइल बंद करता हूँ मैं। तो गाइस देख लें, शहर में इस टाइम ये हाल होता है। ये अभी मैं कायदाबाद से सीधा आ रहा हूँ, अभी अनवर विलेज रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा हूँ। देखें हाल, देखें यहाँ पर ट्रैफिक का। मैं कितने बजे उतरा था? 6:32 पे, और मुझे इस वक्त 6:54 हो गए हैं 6 किलोमीटर का सफ़र करने में। ये है फ़र्क रोड्स बनने का। ये क्यों जाम है सारा? सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रैफिक पुलिस की नाअहली और हमारी गवर्नमेंट की नाअहली। आगे जो है ना, रोड ख़राब है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होता भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बस वाले, उससे पीछे ठेले वाले, ये रोड्स देखें, ये क्या छोड़ा क्या इन लोगों ने हमारे लिए, इसलिए जैम होता सारा यहाँ। भाई सही कहते हैं, कराची में रहना भी ना एक स्किल से कम नहीं है। हमें अपनी CV में लिखना चाहिए कि द बिगेस्ट स्किल इज टू लिव इन कराची। सही बात है। अभी भी मैं घर नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन यार यकीन करें, रोज़ की इतनी इरिटेशन है। अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे हाल पे। ये फाइनली मैं निकल आया हूँ इस ट्रैफिक से, घर पहुँचने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। रोज एक जंग है हमारी, रोज एक जंग है हमारी। घर, एक तो ऑफिस पहुंचना सुबह और फिर घर पहुंचना उससे बड़ी जंग है। रोज के मुजाहिद हैं हम लोग, कराची में रहते हैं माशाल्लाह से। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।